उधर भी देखो ऐसा नहीं ले लियो। मेरा अभी सीसा। तो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आज डे 8 है मेरी 500 डे चैलेंज का। तो ये होपफुली मेरे डे कंटिन्यू चल रहे हैं और भगवान का इसलिए शुक्रिया कि मतलब मुझे इतनी हिम्मत दे रहे कि मैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपनी चीज़ों को मेंटेन कर पा रही हूँ। तो सच पहले बताती हूँ, आज मेरा डेली का टारगेट एसी को कंप्लीट करने का है। और लास्ट तक अगर वीडियो को आप ज़रूर देखो तो एक मेरे पास कमेंट आया था बहुत प्यारा सा, ओवर थिंकिंग को डिस्ट्रैक्शन के बारे में। तो उसमें मैंने बाद में बहुत अच्छे से बात की है। तो अभी तो सुबह सुबह आज मैं जल्दी 4 बजे उठ गई थी और अपनी एसी की क्लास करने के लिए बैठ गई थी। मेरी आज ना मुझे 4 ऐसी क्लास करनी, मतलब मेरे मन में हारे सच बताओ लालच आ रहा है कि ज़्यादा जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट कर लो। सिलेबस उससे हो चुका है, बट ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जो बाकी, जैसे कि आईआर बाकी है, गवर्नेंस बाकी है, डिजास्टर बाकी है जो मेंस के लिए ही है, और एसी बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ रिविज़न के साथ इनको भी निपटाते रहते हैं। तो आज 4 एसी क्लास हो जाएंगे तो ये एसी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एसी की राइटिंग शुरू कर सकती हूँ। मुझे एसी लिखना है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले उसको समझ लेते उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आज इसको कंप्लीट कर देंगे। हिस्ट्री कल से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास करते हैं। अभी 6:30 से ज़्यादा हो रहा है, 6:40 हो रहा है। तो दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। ऊपर से आज संडे है तो टाइम ही टाइम है मेरे पास, और कोचिंग में नहीं जाना है। भाई को छोड़ने में तो फ्री होकर बैठी हूँ, क्लास स्टार्ट हो गई। तो बहुत टाइम, अच्छा खासा टाइम है। तो सोच रही हूँ इसको अच्छे से यूज़ करते हैं कि बहुत ऐसा टाइम, मतलब ऐसा संडे नहीं रहता ना, तो फिर सुबह यार 7:30 बजे उठना पड़ेगा, 7:45 तक, क्योंकि भाई को स्कूल छोड़ने जाना है। फिर उसे 4 बजे ब्रेक लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो कोचिंग उठाने जाना है। और फिर जब वो 4 बजे ब्रेक लेते फिर 4 बजे तक ही नहीं रहता, फिर आधा वो चला ही जाता टाइम। फिर उसके बाद वो सब गायब हो जाता है कि उसके पहले आधा घंटा पहले उठोगे, फिर कोचिंग पढ़ाने लग गए, आधा घंटा कुछ करोगे नहीं, फिर आगे काम में लग जाओगे। तो ये सब होता है। तो आज संडे का दिन एकदम मस्त है पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड क्लास को, ठीक है। और बहुत ठंडी हो रही, बहुत काब आ रही है। तो ये मेरी सेकंड क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अभी तक लेक्चर मैंने 7 किया था, ये लेक्चर नंबर 8 है मेरा। आठ बज चुका है, सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। अब कोच को छोड़ना है तो चली जाते उठ के, बट अभी टाइम है तो पढ़ सकते हैं। 8 से 10, 11, 12 बजे तक चारों हो जाएंगे अगर बैठे जाए कंसिस्टेंसी के साथ, तो हो जाएगा दोनों। उससे पहले हो जाएगा 11:30 के आसपास ही। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 अपना। क्लास स्टार्ट भी हो गई मेरी। समय हो रहा है 9:45 के आसपास। थर्ड क्लास भी कंप्लीट। अब समझ नहीं आ रहा लास्ट क्लास लूँ या ना लूँ, क्योंकि बैठे बैठे मैं थक चुकी हूँ, मेरे ये घुटने दर्द हो रहे हैं। एक क्लास ही बची है, हम देर में नहाऊंगी। मैं सोची एक क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद उठूंगी मैं। तो लास्ट क्लास बची है, फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही उठते हैं। डाउनलोड हो रही है लास्ट क्लास, टाइम लगेगा शायद इसको। और ये मेरे उसके हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। आपके जीवन में सफलता की याद ऐसी ही जाएगी और आपको लगेगा कि बस अब बेड़ा पार हो गया, अब हम कलेक्टर बन गए। गॉड ब्लेस यू, हैट्स ऑफ टू यू। आपके सदाचार के लिए आप इतने विनयशील हो, इतने योग्य हो, आप लोग इतने तीव्र बुद्धि के हो, तीक्ष्ण बुद्धि के हो कि आप लोगों के साथ बहुत मजा आया निबंध से जुड़ करके। रियली लव यू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जल्दी से कलेक्टर बनिए। टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं, जब बुलाओगे आ जाएंगे, पर जरूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर। लिखाई चीजों को बार बार पढ़ना और रिकॉर्डिंग क्लास को 2-3 बार देखना, इसी अन्य चीज। अच्छा तो अब हम भी चलते हैं क्योंकि बज रहा है 11:45 के ऊपर टाइम हो रहा है, ठीक है। 4 क्लास कंप्लीट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो अब हम भी प्रस्थान करते हैं, क्योंकि अब मेरे पेट में इतनी तेज़ भूख लगी, क्योंकि मैंने चाय जब से पीनी छोड़ी है तब मेरी भूख कंट्रोल नहीं होती है। तो पहले कुछ खाऊंगी पीऊंगी, फिर काम करूंगी, साफ़ सफाई करूंगी, उसके बाद अब मैं दूसरी कोई क्लास करने बैठूंगी। 11 बज गया है, तो 4 क्लास तो हो ही गई है, बस रिवीजन वाला सेक्शन बाकी है और देखना है संडे क्या क्या करना है। तो फिलहाल अभी टाइम ही टाइम है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एकदम गरम गरम बनाया सब्जी चावल रोटी। पहले खाते पहले पेट पूजा करते, बहुत तेज भूख लगी है मेरे को। रिजल्ट डाउनलोड कर रही थी, बट कॉलेज कंप्लीट हो गया था, बट कॉलेज वाले अभी ना मार्कशीट दे रहे हैं ना डिग्री दे रहे, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि सारे सेमेस्टर का एक बार रिजल्ट दो मेरे को। मैं वही डाउनलोड करने का ट्राई करती, पर बीच में लाइट चली गई, सारा काम रोक दिया क्या।
अभी मैं नहाने के लिए जाई, देखो कितना प्यारा सा फूल खिला हुआ है ना। और नहाने के बाद मुझे करना है सीसेट का अपना रिवीजन, क्योंकि मैंने पहले सीसेट क्लास भी मुझे करनी, पर मैंने पहले सीसेट की 2-3 क्लास कर रखी थी। अब मुझे पीछे का बिल्कुल याद नहीं, इसलिए मैं बैठ के रिवीजन कर रही हूँ अपना। तो अभी ना टाइम हो रहा है 5:30 और मेरा अभी सीसेट का मैं रिवीजन कर रही थी। दिन में मैंने ऐसे किया, फिर नहा धो के रिवीजन किया। थोड़ा संडे था, थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़े पीडीएफ को क्रिएट करके रखे थे, क्योंकि मुझे पीडीएफ के प्रिंट आउट निकलवाने थे। तो मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, अभी 5:30 हो रहा है। तो अभी संडे है, आज के लिए इतना बहुत हो चुका है। तो मैं सोची थोड़ा बाहर चली जाऊँ, अपने प्रिंट आउट के लिए नोट्स देने जा करके वो काम करवाना है, और थोड़ा और पर्सनल काम है, तो उसकी वजह से थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है। तो आज का ये ब्लॉग तो मैं एंड करने वाली हूँ, बट मेरे पास एक कमेंट आया था जिसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उस कमेंट पे मेन बात ये कही गई थी कि डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पे एक बात कर ही लेते हैं। तो यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर हम डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग की बात करें तो भर भर के आती है। मतलब ऐसा लगता है कि हर पल एक चीज़ ही दिमाग में चलती रहती है, बट इसे कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये सर को ऐसा सर में दर्द कर देगी कि कुछ और काम कर ही नहीं सकते हम। तो इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। बहुत सारे ऑप्शन हैं डिस्ट्रैक्ट होने के, देखो ठीक है। सब इंजॉय कर रहे होते हैं, सबका अलग अलग काम चल रहा होता है। अगर आपकी एज कम है तब तो ठीक है, एज ज़्यादा हो रही है तो लोगों को देख के डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है कि यार वो अपनी लाइफ में इतनी इन्जॉयमेंट के साथ हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इनका ये हो रहा है, उनका वो हो रहा है, और हम अभी भी इस पढ़ाई में लटके हुए हैं, ठीक है। कभी कहीं जाने से, कभी फैमिली मेम्बर की वजह से, कभी कोई कुछ बोल के चला जाता है उस बात से, मतलब मूड इधर से उधर होने में 2 मिनट नहीं लगते। सबसे अच्छा काम क्या करो, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे साथ तो ये है, मैंने घर पे अभी तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरी फैमिली मेम्बर को पता है, अदरवाइज़ किसी को नहीं पता। पर मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले रखा है इस यूट्यूब चैनल को खोल करके, क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ के बारे में पता चल चुका है, और मेरे माइंड पे और ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, ठीक है। बट मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा लेती नहीं हूँ अपने दिमाग के ऊपर। जिसको जो बोलना है, जो कहना है, कहते रहो। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इनको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ। वो सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज है, उसको देख के मैं छोड़ देती हूँ। अब लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी पूरी फैमिली सर्कल को पता होता है, ठीक है, उनके फ्रेंड को पता होता है। तो सबसे पहली बात क्या करना है, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो बहुत कम लोगों को बताओ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को बताओगे ना, टेंशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने फैमिली मेम्बर को बताया है तब तो ठीक है, क्योंकि उनको पता चल नहीं चला। फैमिली मेम्बर को बता दिया, अगर आप उनके अपने रिश्तेदारों को बता रहे हो, फ्रेंड को बता रहे हो, तो अगर आपका एक अटैम्प में 2 अटैम्प में नहीं हुआ ना, तो उसके बाद वो जो ताने मिलेंगे उससे ज़्यादा सबसे बड़ा वो सरदर्द हो जाएगा। तो उस चीज़ से तो बच के रहो। मेनली एक टिप बताऊं, अपना डेली रूटीन फिक्स रखो। अगर आपके पास सुबह उठते ही आपके माइंड में ये टारगेट आ जाते हैं कि मुझे ये काम करने हैं, तो डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम मिलता ही नहीं। सेम 7 चीज़ें मेरे साथ होती हैं। मैंने ये 500 डेज़ का चैलेंज रखा, तो मुझे पता है कि मुझे हर दिन मुझे क्या करना है, और वीकली टारगेट अलग है, मंथली अलग है। तो मुझे पता है कि सुबह उठ के इतने काम करने हैं, तो पहले उठ के तो वो काम निपटा रही हूँ, जिसकी वजह से माइंड में कुछ ओवर थिंकिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सुबह उठ के अपनी चीज़ें स्टार्ट करी, पूरा दिन लिटरली कब गुजर जाता है नहीं पता चलता है। सबसे पहली चीज़ है, बहुत अच्छे काम की चीज़ है, रूटीन ज़रूर बनाओ। अपना रूटीन अगर होता है ना, आधी प्रॉब्लम वहीं दूर हो जाती है। अभी बात करूं, अगर ओवर थिंकिंग और भी ज़्यादा बढ़ रही कि क्या होगा अगर नहीं हुआ, तो मैं स्कूल टाइम में एक चीज़ आजमाती थी। जब मुझे टीचर पूछता था ना कि क्लास में ये सुनना है, ठीक है, और इस चीज़ का टेस्ट है, तो बहुत सारे बच्चे पता क्या करते थे, यार स्कूल नहीं जाते, आज सर ये टेस्ट लेने वाले, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। ये चीज़ें मेरे साथ 4th 5th तक रहीं, जब मैं छोटी क्लासेस में थी। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया घर वाले फ़ीस देते हैं, ठीक है, वो मुझ पर पैसा लगा रहे हैं। क्या स्कूल ना जा कर के मेरे पापा उस टाइम मुझसे बोलते तुम्हारे स्कूल का 30-35 रुपये पर डे का जाता है, तुम्हें पता है कितनी मेहनत से पैसा आता है। ये बात उन्होंने मुझे एक बार बोली, तो मैंने फिर ये सोचा कि अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगी ना, तो मेरे पापा का वो 30-35 रुपये तो वेस्ट हो जाएगा, वो तो फ्री का रख लेते हैं 30-35 रुपये। उस टाइम छोटा था दिमाग, तो यही सब चीज़ चलती थी। तो मैंने कहा मैं स्कूल जाऊँगी, चाहे वो टेस्ट ले, मारे, जो भी करना। हम लोग के स्कूल में मैंने पनिशमेंट मिलती थी, अगर आपको कुछ लर्न नहीं हो रहा तो इतनी मोटी स्टिक लेकर आते थे हाथ मारने के लिए, तो वो पनिशमेंट भी देते थे। मैंने कहा जो करना है उनको करने दो। मैंने सबसे अच्छी चीज़ की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं अपनी तरीके से, उन्होंने अगर टेस्ट के लिए बोला है तो मैं पूरी 100% कोशिश करूँगी अपना लर्न करने की। अगर मैंने अपना पूरा 100% दिया तो उम्मीद है मैं 50% तो कर ही लूँगी। ये तो कंफर्म है ना, 50% हो जाएगा, बाकी 50% चांस पे रखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और लास्ट में मैं ये भी सोच रही, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है, शायद मेरे टेस्ट में 0 नंबर आ जाए, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता ना। उसके बाद मुझे मार पड़ सकती है, मेरे घर वालों को बुलाया भी जा सकता है, इससे ज़्यादा तो बुरा नहीं होगा ना।
मैं पहले ही सोच के रखी थी कि इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बुरा होने वाला, और वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको मार सकते हैं, 2 स्टिक खा लेना, सब्र रखना, घर वालों को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आगे से ध्यान करो, जो तुम 50% मेहनत कर रही थी ना, वो 100% में 50% रिजल्ट आ रही थी, तो नेक्स्ट टाइम वो जो 100% मेहनत करना ना, उससे 90% रिजल्ट लाने की कोशिश करना। तो ये फॉर्मूला मैंने उस टाइम आजमाया था, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे करती हूँ। मुझे पता है सबके अंदर डर होता है कि क्या होगा अगर नहीं क्लियर हुआ, ये चीज़ मुझे भी पता है। तो इसके लिए मैंने अपना बहुत सॉलिड सा रीज़न दे रखा है कि मेरे साथ अगर नहीं हुआ ना तो मेरे साथ क्या होगा। घर वाले शादी करा देंगे, क्योंकि मेरे पास ये फर्स्ट मतलब यही साल एक बचा है, मेरे पास और टाइम नहीं बचा है, घर वाले शादी करा देंगे, और सोसाइटी का इतना प्रेशर है कि शादी नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ें बढ़ के चली जाएंगी। सीधे मेन पॉइंट, घर वालों का प्रॉब्लम। और फिर लास्ट है कि घर वालों के बहुत सारी होप लगा के रखे हुए हैं कि यार अगर हो जाता है तो ये चीज़ें हो जाएंगी, बहुत कुछ हो सकता है। तो फर्स्टली घर वालों की उम्मीदें हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या नुकसान होने है वो इम्पॉर्टेंट देखो कि तुम अगर आज का ये दिन अपना इंजॉयमेंट के चक्कर में निकाल दोगी तो तुम्हें कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। उस लॉस को अपने माइंड में रखो कि तुम क्या खो दोगे अगर तुम्हारे नहीं हुआ तो माइंड में एक डायरेक्शन मिल जाएगी अगर तुमने नहीं किया ना, क्योंकि तुम्हारे लिए आज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा आने वाला कल है इस टाइम। मैं ऐसा नहीं कि अपने आज को छोड़ दो, अपने आज को बहुत अच्छे से जियो, बट जिस कल के लिए तुम मेहनत कर रहे हो उस कल के लिए अपने आज में भी तुम्हें मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। तो मैं बस ये सोच के चलते कि मेरा जो ये 500 डेज़ का चैलेंज है, इस पर इतनी मेहनत कर लो कि आने वाला दूसरा साल तुम्हें दोबारा से इस प्रिपरेशन में जूझना ना पड़े। इसलिए जितनी तुम्हारे पास अगर टाइम है 6-7 साल वेस्ट करने का तो करते रहो, क्योंकि मैं देख रही हूँ लोग 3 से 4 साल तो नॉर्मल सी बात निकल जा रही है। 2 साल मुझे प्रिपरेशन करते हुए हो चुके हैं, तब मैं कॉलेज से करी थी, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। अब मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि भाई मेरे पास और टाइम नहीं बचा है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अगर अब मैंने नहीं किया तो मेरी भी एज निकलती जाएगी, फिर चीज़ें मेरे लिए उतनी ज़्यादा ऑप्शन कम होते जाएंगे। जो चीज़ें मैं इस एज में कर सकती हूँ, अगर मैं 10 साल इसी एज मतलब सिर्फ प्रिपरेशन में देती दूँगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो मैं नहीं कर सकती। अपना गोल बहुत अच्छे से डिसाइड करके रखो। अगर तुम्हारे ये चीज़ नहीं हुई ना तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा पूरा साल तो बर्बाद जाएगा। तुम जो चीज़ 1 साल में कर सकते हो उसमें तुम 4 साल लगाने वाले हो। तो इससे अच्छा है कि इतनी मेहनत कर लो कि तुम्हारा इसी साल क्लियर हो जाए। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ना तो मैंने कहीं से मोटिवेशन उठाया, मैंने खुद की लाइफ में जो मेरी चीज़ चल रही मैंने उनसे रेट करके आपको बता दिया। अब आप देखो कि अगर आप अपना दिन को इस तरह वेस्ट कर दोगे, ठीक है, कोई कहते हैं मेरा पढ़ने का मन नहीं होता। यार कैसे मन नहीं होता है पढ़ने का? माइंड को दो ना अपनी टेंशन की। अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारा क्या होगा? या तो घर वाले इतने अमीर हो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो तो भाई कुछ भी करो, तो क्या ही मतलब है, फिर प्रिपरेशन कर ही क्यों रहे हो। अगर आप मिडिल क्लास से आ रहे हो तो आपको भी सोचना चाहिए कि घर वालों का पैसा बहुत कीमती है। आप कोचिंग भी जा रहे हो, ये भी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, कहीं से कोई बैच भी ले रखा है, उसके बाद भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मतलब अगर ये पैसा लिटरली बता रही हूँ, अगर तुमने अपनी जेब का एक पैसा लगाया होता ना, उस चीज़ को आप 10 बार यूज़ कर लेते हो। वो पैसा घर वालों का है, इसलिए भी कदर कर लो, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था, डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग। और थोड़ा सा फिजिकली रहा करो। ऐसा नहीं कि आप पूरे एक रूम में कवर हो गए हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, ये सब चीज़ें छोड़ दो। थोड़ा बहुत अपना आवर फिक्स कर लो, या अपनी पढ़ाई के टारगेट बेसिस पे फिक्स कर लो कि मुझे इतना करना है, आप उतना कर लो। उसके बाद आप बाहर भी निकलो, देखो भी दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं आपको कमरे में बंद होकर काम करने हैं। तो थोड़ा सा कुछ आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर रखे हो तो अपना जिम कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ करते रहो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टॉपिक मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। तो अगर कुछ और डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।